कभी कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जहां पे हम साइलेंटली ये सोचते हैं कि क्या सच में मैं अपनी रियलिटी को बदल सकता हूं, और उस मोमेंट में यूनिवर्स क्वाइटली विस्पर करता है, हाँ बिल्कुल। अगर तुम अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी बदल सको तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। देखिए, लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें यह सिखाता है कि हर चीज, हर थॉट, हर इमोशन, हर बिलीफ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, और तुम्हारा शरीर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो पूरी तरह से एनर्जी है और हर मोमेंट वो कोई ना कोई सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहा है, और यही वो सिग्नल है जो तुम अपनी सोच से, अपनी फीलिंग से और अपने विश्वासों से बदल सकते हो। ये लॉ एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। मतलब अट्रैक्शन की ताकत उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है जिस पर तुम वाइब्रेट कर रहे हो। इमेजिन करो, जैसे एक सैटेलाइट सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है ना, वैसे ही तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड भी यूनिवर्स में एक मैग्नेटिक फील्ड भेजते हैं। अब अगर तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करना है तो सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। रोज रात को सोने से पहले 10 चीजें लिखो जिनके लिए तुम दिल से ग्रेटफुल हो। जब तुम उन फीलिंग्स के साथ सोते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन इमोशंस को अब्सॉर्ब करता है, और फिर अगली सुबह से तुम एक नई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगते हो। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो अबंडेंस को, सक्सेस को और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। और फिर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे दुनिया सबसे ज्यादा जानती है। और जब बात मैनिफेस्टेशन की होती है, पर ट्रुथ ये है कि ये लॉ भी लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर ही बेस्ड है। जब तुम ग्रैटिट्यूड में होते हो, जब तुम अपने अंदर पॉजिटिविटी और अबंडेंस फील करते हो, तब यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और एग्जैक्टली वही चीजें तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। बहुत सिंपल है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तुम्हारी इमोशंस और बिलीव्स एक मैग्नेट की तरह काम करती हैं, और वो सब कुछ जो तुम्हारे वाइब्रेशन से मैच करता है वो सब तुम्हारी तरफ खींचता चला आता है। और फिर आता है लॉ ऑफ मिरर्स। और ऑनेस्टली ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि ये कहता है कि जो कुछ भी तुम अपनी एक्सटर्नल रियलिटी में देख रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। मतलब अगर तुम्हारी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है या कोई अनवांटेड सिचुएशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के किसी अनसॉल्व्ड इमोशन या बिलीफ का प्रोजेक्शन है। ये कोई ब्लेम करने वाली बात नहीं है, ये एक इन्विटेशन है अपने अंदर झांकने का और ये पूछने का कि मैंने इस एक्सपीरियंस को क्यों अट्रैक्ट किया। क्या मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई पुराना पार्ट है जो अब तक हील्ड नहीं हुआ है। और फिर आता है लॉ ऑफ धर्मा, यानी कि पर्पस का लॉ। देखो, ये लॉ कहता है कि तुम इस दुनिया में एक खास रीजन से आए हो। तुम्हारे पास कुछ यूनिक गिफ्ट्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास में हैं, और जब तुम उन गिफ्ट्स को दुनिया के साथ में जेन्युइनली शेयर करते हो, जब तुम अपनी सोल की कॉलिंग को फॉलो करते हो ना, तब यूनिवर्स तुम्हें रिचली रिवॉर्ड करता है। और जब तुम इस पर्पस को सर्व करते हो तो लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन एक्टिव हो जाता है, और जितना तुम दुनिया को वैल्यू देते हो उतना ही यूनिवर्स तुम्हें फाइनेंशियल और इमोशनल अबंडेंस के रूप में रिटर्न करता है। इसीलिए जब भी तुम किसी की हेल्प करते हो, जब भी तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, याद रखो तुम अपने लिए भी एक सेम प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रैक्टिस जैसे टिथिंग, यानी अपनी इनकम का 10% कॉन्शियसली अपने मीनिंगफुल कॉज में देना, यह भी इसी लॉ से जुड़ा है। जब तुम ओपन हार्ट से देते हो, जब तुम ग्रैटिट्यूड के साथ सर्कुलेट करते हो वेल्थ को, तब तुम एक्चुअली अपने लिए एक नई फ्लो क्रिएट कर रहे होते हो अबंडेंस की। अब बात करते हैं लॉ ऑफ वननेस की, जो कहता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो किसी एक के लिए पॉसिबल है वो सबके लिए पॉसिबल है। जब तुम किसी और की सक्सेस को देखकर जेलस फील करते हो ना, तब तुम अपनी ही एनर्जी को हर्ट कर रहे होते हो। और जब तुम किसी और को सेलिब्रेट कर रहे होते हो, लाइक कि आप दिल से कहते हो कि यस तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज दे रहे होते हो कि अबंडेंस तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड लॉ है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ इमेजिन करना, विजुलाइज करना ही काफी है, पर मैं बताऊं ये आधा सच है। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब होता है अलाइंड एक्शन लेना, उस हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ से जुड़ना जिसने ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर लिया है, और फिर उससे पूछना अगर मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल होता तो आज मैं क्या करता, और फिर वही एक्शन लेना। ये हार्ड वर्क या हसल नहीं है, ये वो इंस्पायर्ड मोमेंट है जो एफर्टलेस लगता है, फ्लो में होता है और तुम्हें बर्न आउट नहीं करता।
बल्कि एनर्जाइज करता है। ये वो मोमेंट होता है जहां टाइम गायब हो जाता है और तुम बस क्रिएशन में खो जाते हो। और फिर आता है लॉ ऑफ बैलेंस, जो कहता है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का परफेक्ट मिक्स जरूरी है। हम सबके अंदर ये दोनों एनर्जीज हैं। फेमिनिन एनर्जी हमें अलाउ करती है फील करने, रिसीव करने, इमेजिन करने, और मैस्कुलिन एनर्जी हमें एक्शन लेने, प्लान करने और परसिस्ट करने में सपोर्ट करती है। बैलेंस का मतलब है कि तुम अपनी सोल की सुनो और साथ ही इंस्पायर्ड एक्शन भी लो। बहुत से लोग फेमिनिन एनर्जी को डिवाइन कह के मैस्कुलिन एनर्जी को नेगेटिव मान लेते हैं, और कई मैस्कुलिन डोमिनेंट लोग फेमिनिन को कमजोर समझते हैं। पर ट्रुथ ये है कि दोनों एनर्जी सैक्रेड हैं और दोनों ही जरूरी हैं। और फिर आता है लॉ ऑफ पैटर्न्स। ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स साइकिल में चलता है। जैसे सीजन्स बदलते हैं वैसे ही हमारी लाइफ भी पैटर्न्स में चलती है। कोई भी सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। कभी स्प्रिंग आता है, फिर समर, फिर ऑटमन और फिर विंटर। अगर तुम किसी ऐसे फेज में हो जहां सब कुछ स्लो लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत है। इसका मतलब ये है कि ये रीसेट और रिन्यूअल का फेज है। जब तुम अपने अंदर के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हो और रेजिस्ट नहीं करते, तब तुम बहुत फास्टर मूव कर पाते हो अगले फेज में, और इस अवेयरनेस से तुम अपने गोल्स को और भी फ्लो में अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की, जो कहता है कि जो तुम यूनिवर्स में डालते हो वही वापस आता है। हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन एक सीड की तरह है जो तुम अपने सबकॉन्शियस में बो रहे हो, और ये सबकॉन्शियस फर्टाइल सॉइल की तरह है। वो फर्क नहीं करता कि तुम फूल बो रहे हो या जहर, वो बस मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए अर्ल नाइटिंगेल की तरह तुम भी अपने वर्ड्स और थॉट्स को सैक्रेड मानो। अपने सबकॉन्शियस में वही चीजें भरो जो तुम वापस पाना चाहते हो। लव, वेल्थ, जॉय, हार्मनी, सक्सेस। और अब सबसे ब्यूटीफुल लॉ, लॉ ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये लॉ तुम्हें याद दिलाता है कि कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारी रियलिटी की सीमा तय करती है। मिरेकल्स, मैजिक और मैनिफेस्टेशंस, ये सब पॉसिबल है अगर तुम बिलीव कर सको। तो आज एक प्रॉमिस करो खुद से प्रॉमिस करो कि तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को इंटेंशनली रेज करोगे, यानी बढ़ाओगे। अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करोगे और हर रोज ग्रैटिट्यूड, इमेजिनेशन और इंस्पायर्ड एक्शंस के साथ यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करोगे। क्योंकि जब तुम अलाइंड हो, ग्रेटफुल हो और इंस्पायर्ड हो, तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए गेट्स ऑफ अबंडेंस ओपन कर देता है। और याद रखना, तुम वर्दी हो, तुम कैपेबल हो और तुम बिल्कुल तैयार हो उस अमेजिंग, अबंडेंट, फुलफिलिंग लाइफ को रिसीव करने के लिए जो तुम इमेजिन करते हो, जो तुमने इमेजिन की है। धन्यवाद इस जर्नी में मेरे साथ आने के लिए। यूनिवर्स तुम्हारी हर स्टेप को सपोर्ट कर रहा है। लव एंड लाइट, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन अभी शुरू हुई है। चलिए कमेंट करके बताइए कि आप क्या इमेजिन करते हैं। जो भी कुछ हो आप बस लिखिए, ये मत सोचिए कि कोई क्या सोचेगा, आप लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।